हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रवि राज एमएसवी। मैं रवि आप सभी का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज 23 अक्टूबर हो गया गाइस, तो आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। आज का मोटिवेशन थॉट है, हवाओं से कह दो कि अपनी औकात में रहे, हम पैरों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं। जब तक आपका हौसला बुलंद रहेगा ना गाइस, आप कुछ भी कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल काम नहीं है। तो आप हवाओं से भी कह सकते हैं कि पैरों से बात कभी नहीं किया करते, हम हौसलों से बात करते हैं। अगर अपने अंदर, दैट मीन्स हम लोग के अंदर अगर जोश हो, हौसला हो, तो कुछ भी, एनीथिंग ए टू जेड कुछ भी कर सकते हैं। इस अर्थ पे, इस वर्ल्ड पे जो भी कुछ है, एनीथिंग वी कैन डू इट। सो इसी मोटिवेशन के साथ आज का करेंट अफेयर स्टार्ट करते हैं गाइस। सो गाइस, आज का करेंट अफेयर है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैज़ डायरेक्टेड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस टू एम एट सेटिंग अप भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। दैट मीन्स इंडिया का अपना स्पेस स्टेशन, मतलब विच ईयर तक, ये कौन सा ईयर तक ये बन के तैयार हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, दैट मीन्स मोदी जी ने ये डायरेक्ट किया है इसरो को। तो आपके ऑप्शंस हैं, आपके ऑप्शन है ए ऑप्शन 2028, ऑप्शन बी 2030, ऑप्शन सी 2035 एंड ऑप्शन डी 2036 है। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाए ऑप्शन सी, दैट मीन्स 2035। सो कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइज। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, इंडिया स्पेस स्टेशन बाई 2035। जैसा कि पता है कि 2035 तक ये स्टेशन बनकर तैयार हो जाएगा अकॉर्डिंग टू, क्योंकि मोदी जी के द्वारा, क्योंकि उन्होंने एज ए डायरेक्ट किया है इसरो को। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, सेंड द फर्स्ट इंडियन टू द मून बाई 2040, और 2040 तक पहले इंडियन को एज ए मून पे सेंड करेंगे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो स्पेस डिपार्टमेंट हेडेड बाय पीएम। जैसा कि आप सभी को पता ही होगा कि स्पेस जो डिपार्टमेंट होता है उसको हेड करते हैं हमारे मोदी जी के द्वारा। दैट मीन्स हमारे जो इंडिया के जो पीएम होते हैं उनके द्वारा हेड किया जाता है। ओके, आदित्य L1 लॉन्च हुआ था हाल ही फिलहाल में। क्या आप लोग डेट बता सकते हैं कौन सा डेट को लॉन्च किया गया था आदित्य L1 को? और ये बेसिकली सन को स्टडी करेगा। ओके, और चंद्रयान 3 है गाइज, वो एक साउथ पोर्शन ऑफ द मून, दैट मीन्स कि मून के साउथ पोर्शन पर ये लैंड किया था। और इससे रिलेटेड जब ये लैंड किया था साउथ पोर्शन पे, दैट मीन्स मून का साउथ पोर्शन पे, तो किस दिन को लैंड किया था, और उस दिन से रिलेटेड एक इंडिया में नेशनल स्पेस डे एज ए सेलिब्रेट करते हैं हम लोग। तो वो डे कौन सा है, क्या आप लोग बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में? तो अगर पता है तो लिख के बताइए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेटी ऑन इथिक्स कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी मेंबर नॉमिनेटेड बाय द स्पीकर। स्पीकर के द्वारा, दैट मीन्स हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है, नैतिकता समिति में अध्यक्ष द्वारा नामांकित कितने सदस्य होते हैं। सो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 19 एंड ऑप्शन डी 20। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 15 नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बाय द स्पीकर। ओके, आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं गाइस। कमेटी ऑन इथिक्स, पार्लियामेंट में कमेटी ऑन इथिक्स एज ए कोई कमेटी बनाया जाता है इथिक्स से रिलेटेड, तो उसमें 15 मेंबर एज ए होते हैं। ओके, नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, सॉरी यार यहाँ लास्ट में आर कर लेना। ओके, अगर बात करते हैं, अगर टर्म ऑफ कमेटी इन 1 ईयर, मतलब कि ये जो कमेटी बनाए जाते हैं इसका जो टर्म ईयर होता है 1 साल के लिए होता है। ओके, इसका फंक्शन है इज टू एग्जामिन एवरी कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनइथिकल कंडक्ट ऑफ मेंबर ऑफ लोक सभा रिफर्ड टू इट बाय द स्पीकर एंड द मेक सच रिकमेंडेशन एज इट में डीम्ड फिट एंड फॉर्मुलेट ए कोड ऑफ कंडक्ट फॉर द मेंबर। देखिए हिंदी में लिखा हुआ है, इसका कार्य लोकसभा के किसी सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित प्रत्येक शिकायत की जांच करना और अध्यक्ष द्वारा उसे भेजी गई हर शिकायत की जांच करना और ऐसी सिफारिशें करना है जो वह उचित समझे और सदस्यों के लिए एक आचार संहिता तैयार करना है। ठीक है ना? आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज, विच कंट्री बिकम द सेकेंड कंट्री इन 2023 आफ्टर बांग्लादेश टू एलिमिनेट लिम्फेटिक फिलियारिसिस। मतलब कौन सा देश 2023 में बांग्लादेश के बाद दूसरा कंट्री बन गया है लिम्फेटिक फाइलेरियासिस को ख़त्म करने वाला। ओके, सो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी लाओस, ऑप्शन सी लाओपीडिया एंड ऑप्शन डी ब्राज़ील। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लाओपीडिया के। ये दूसरा कंट्री बन गया है 2023 में बांग्लादेश के बाद, जो कि लिम्फेटिक फेलियारियासिस को ऐसे समाप्त किया है। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। लाओपीडिया जो कि जैसा कि कंट्री है, सेकेंड कंट्री हो गया आफ्टर बांग्लादेश के बाद, ठीक है ना, टू एलिमिनेट किया है लिम्फेटिक फेलियारिसिस को।
ठीक है ना। अब लिम्फेटिक फेलियारिसिस क्या है, आइए कुछ कलेक्ट कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन। एक डिजीज़ है दैट क्रिपल्स एंड हैज़ ए सिग्निफिकेंट सोशल एंड इकोनॉमिक्स इम्पैक्ट ऑन द अफेक्टेड कम्युनिटीज़। एक ऐसी बीमारी जो अपंग कर देती है और प्रभावित समुदायों पर महत्वपूर्ण सामाजिक और आर्थिक प्रभाव डालती है। आई थिंक यू गॉट इट। अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं, 19 कंट्री हैव बीन एबल टू एलिमिनेट LF, दैट मीन्स लिम्फेटिक फिलारियासिस। ओके, आउट ऑफ 19 कंट्री में से जो 11 कंट्री हैं गाइज, वो WHO को जो वेस्टर्न पैसिफिक रीजन से बिलोंग करते हैं, ठीक है ना। अगर बात करते हैं उसी में 4 कंट्री जो है वो WHO को साउथ ईस्टर्न एशिया कंट्री भी है, जो कि मेंशन है नीचे में। देखिए, बांग्लादेश हो गया, मालदीव हो गया, श्रीलंका हो गया, थाईलैंड हो गया, इन लोग ऑलरेडी एज ए एलिमिनेट कर चुके हैं इस डिजीज़ को। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, तो LF दैट इज़ लिम्फेटिक फिलियारिसिस, एल्सो नॉन एज एलिफेंटेसियासिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा। ओके, LF को एज ए एलिफेंटेसियासिस भी बोलते हैं, जैसा कि सबको पता ही होगा, और नहीं पता होगा तो अब पता चल जाएगा। एक प्रिवेंटेबल मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शियस डिजीज़ है, ठीक है ना। सो गाइस, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, ये अकर होता है व्हेन वन ऑफ द फिलारियल पैरासाइट, दैट मीन्स कि एक फिलारियल वॉर्म है, दैट मीन्स कीड़ा है, उससे ये उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसके द्वारा ये फैला जाता है। उसका साइंटिफिक नेम है गाइस वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी और ब्रूगिया मलाई एंड बीट थिमोरी। ओके, याद रखिएगा एज ए एग्जाम पर्पस, और UPSC से रिलेटेड ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है ना। अगर बात करते हैं, ये ट्रांसमिट होता है ह्यूमन बाय थ्रू मॉस्किटो बाइट से, मच्छर के काटने से ह्यूमन में ये ट्रांसमिट होता है। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन एमनेस्टी इंटरनेशनल एंड ह्यूमन राइट्स वॉच हैव एक्यूज द इजराइल डिफेंस फोर्सेज ऑफ यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ द म्यूनिशन इन गाजा एंड लेबनान। दैट मीन्स यहाँ बोला जा रहा है कि वैश्विक मानवाधिकारी संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने इजराइल रक्षा बलों पर गाजा और लेबनान में किस प्रकार के हथियारों का उपयोग करने का आरोप लगाया है। सो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए येलो फास्फोरस, ऑप्शन बी वाइट फास्फोरस, ऑप्शन सी गन पाउडर, और ऑप्शन डी आयरन डोम वेपन्स। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ओके, वाइट फास्फोरस। सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। वाइट फास्फोरस जैसा कि इजराइल यूज़ कर रहा है, एज ए क्लेम किया गया है किसके द्वारा, एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट वॉच के द्वारा। ओके, सो गाइज, ये वाइट फास्फोरस एक तरह का फायरोफोरिक है, इग्नाइट व्हेन एक्सपोज टू द ऑक्सीजन। एक तरह का वाइट फास्फोरस ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है, ये तुरंत इंस्टेंट एज ए एक्सपोज हो जाता है। ओके, और ये गाइस शरीर के साथ साथ अंदर शरीर की हड्डी भी गला सकता है, डैमेज कर सकता है। ओके, सो याद रखिएगा। अगर आगे देखते हैं तो क्या लिखा था, व्हेन एक्सपोज टू द ऑक्सीजन, ओके, प्रोड्यूसिंग थिक लाइट स्मोक एज वेल एज इन 815 डिग्री सेल्सियस हीट। मतलब हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ गाइस, एक पायरोफोरिक है जो कि ऑक्सीजन के संपर्क में आने पर प्रज्वलित हो जाता है, दैट मीन्स कि एक्सपोज हो जाता है, जलने लग जाता है, और जिससे गाढ़ा हल्का धुआं और साथ ही 815 डिग्री सेल्सियस की तीव्र गर्मी पैदा करता है। जैसा कि आपको पता ही होगा, एक ह्यूमन का नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जिनको पता है कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। उसके आगे जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो ऐसे हम लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, और यहाँ बात किया जा रहा है 815 डिग्री का, है ना, ये बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर है ना। अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट का, पायरोफोरिक सब्सटेंस आर दोज विच इग्नाइट वेरी क्विकली। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये यूँ तुरंत मतलब इंस्टेंट एज ए एक्सपोज हो जाता है आफ्टर कॉन्टैक्ट विथ एयर। ओके, अगर नेक्स्ट पॉइंट का बात करते हैं गाइस, आयरिश पहला 19th सेंचुरी में आयरिश एक पहला कंट्री था जो कि ये वाइट फास्फोरस को म्यूनिशन को एज ए यूज़ किया था, और उसके द्वारा एज ए फेनियान फायर, दैट मीन्स फेनियान एज एन अम्ब्रेला टर्म फॉर द आयरिश, और वाइट फास्फोरस को एज ए फेनियान फायर भी बोला जाता है। फेनियान एक तरह का अम्ब्रेला टर्म था, दैट मीन्स कि एक तरह का प्रोटेस्ट चल रहा था कि आयरिश नेशनलिस्ट में। ओके, सो गाइज आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Name of the high-speed train will begin service on 17 kilometer stage of the Delhi Meerut Regional Rapid Transit System after its inauguration. हाई स्पीड ट्रेन का नाम बताइए, उद्घाटन के बाद दिल्ली मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम के 17 किलोमीटर के खंड पर सेवाएं शुरू करेगा। सो आपके ऑप्शंस हैं, उस हाई स्पीड का ट्रेन का नाम क्या है गाइस। आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए रैपिड ट्रेन, रैपिड एक्स, ऑप्शन सी हो गया सुपरफास्ट,
ऑप्शन डी हो गया दिल्ली मेरठ सुपरफास्ट। सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी रैपिड एक्स। ओके, सो आइए कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। रैपिड एक्स ऑल्सो नोन एज द रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम दैट इज़ RRTS, एक सेमी हाई स्पीड रीजनल रेल है। ओके, जो कि ऑपरेट किया जा रहा है NCRTC दैट इज़ नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के द्वारा, जो कि दिल्ली में है। ओके, अगर बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को, इसका मेन एम है कि जो रैपिड इस ट्रेन का दैट मीन्स कि रैपिड एक्स का जो मेन एम है वो डिकंजेस्टेड दिल्ली विद इन 100 to 200 किलोमीटर रेडियस ऑफ द रीजन। मतलब दिल्ली के अंदर जो 100 से 200 किलोमीटर के रेडियस के अंदर जो भी रीजन आता है ना, वहाँ भीड़ एज ए कम करना है, मतलब एज ए कंजेस्टेड देखने को मिलता है। सो आई थिंक यू गॉट इट। सो वी मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Prime Minister of India extended best wishes on the auspicious occasion of the Katti Bihu. Which state festival? काटी बिहू वो कौन से स्टेट का फेस्टिवल है? आपके ऑप्शन है, ए ऑप्शन आसाम हो गया, ऑप्शन बी हो गया सिक्किम, एंड ऑप्शन सी हो गया नागालैंड, एंड ऑप्शन डी हो गया अरुणाचल प्रदेश। सो काटी बिहू जैसा बहुत लोग को पता ही होगा कि आसाम का फेस्टिवल है। ओके, सो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आसाम। ओके, काटी बिहू मार्क्स द टाइम ऑफ रिलोकेशन ऑफ द राइस सैपलिंग दैट मीन्स कटी बिहू चावल के पौधों को स्थानांतर के समय को दर्शाते हैं। दैट मीन्स कि फर्स्ट एज ए चावल एज ए धान बोला जाता है गाइस हम लोग साइड तरफ, वो ऐसे खेत में ऐसे स्प्रेड करते हैं। उसके बाद फिर जैसे ही थोड़ा थोड़ा ऐसे जब उसका छोटा छोटा प्लांट निकल जाता है तो उसको एक जगह से दूसरे खेत में एज ए स्थानांतरित करते हैं, दैट मीन्स ट्रांसफ़र करते हैं। ओके, और उसके बाद फिर ये चावल दैट मीन्स कि धान ये ग्रोथ होता है। ओके, अगर बात करते हैं पॉइंट का बात करते हैं, पीपल मेक ऑफरिंग एंड प्रे टू गॉडेस तुलसी। उस समय उन लोग दैट मीन्स कि असम के जो लोग हैं वो गॉडेस तुलसी को पूजा करते हैं। ओके, और इसलिए किया जाता है क्योंकि वेलबिंग ऑफ देयर फैमिली एंड हैव ए गुड हार्वेस्ट, मतलब फैमिली के लिए अच्छा हो और जो हार्वेस्ट जो ये धान दैट मीन्स कि ये राइस का जो सैपलिंग हो रहा है वो गुड हार्वेस्ट हो। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। सो गाइस कैसा लगा सेशन? आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कि कैसा लगा सेशन। अगर जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन आपके पास एट इंस्टेंट दैट मीन्स जैसे ही मैं अपलोड करूँ वीडियो तुरंत मिल जाए। सो अपना ख्याल रखिएगा, फिर कल मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।